इस तरीके से सबको पार्टी ने धोखे में रखा है और सबको काम निकलवा लिया। अब जब काम निकल गया, जब प्रचार हो गया पूरा, तो अब बाहरी आयाती उम्मीदवारों को लोग पार्टी ला रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा में आपके साथ शरीफुल्लाह। इस वक्त मौजूद हैं गुजरात में और गुजरात का ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पर इधर देख सकते हैं कि कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वजह यह है कि आज ही यहाँ पर पार्टी द्वारा कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिसके चलते कुछ लोगों में विरोध है। कुछ लोग जो तैयारी कर रहे थे, बताया जा रहा है कि किसी और को टिकट दे दिया गया है। उसी के चलते जो लगातार यहाँ पर ज़मीन पर काम कर रहे थे कार्यकर्ता, उनमें नाराज़गी है। जिनको वो पसंद करते थे उनको टिकट नहीं मिला है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पार्टी का जो नेतृत्व है, जिन्होंने जो फैसला किया है, उससे नाराज़गी क्यों है, क्या है वजह, इन सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। नाम बताइए सबसे पहले आपने। जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार श्रीवास्तव है। खड़े हो जाइए, खड़े होकर बातचीत कर लेंगे। बैठ जाए आप भाई साहब, बहुत देर से बैठे हम। अच्छा चलिए, ठीक है। अभी पलथी मार बैठे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार श्रीवास्तव है। मणिनगर विधानसभा में जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उनको न उम्मीदवार बना के किसी एनसीपी के विपुल पटेल को टिकट दिया गया है, जो न अभी कभी फील्ड पे आए हैं, न कभी कुछ काम किया है। 4 दिन पहले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और उनको डायरेक्ट टिकट दे दिया गया है, जिसका हम पूरा संगठन, हमारा मणिनगर विधानसभा का पूरा संगठन इसका विरोध कर रहा है। और जिसके एवज में हम 4 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ प्रदेश कार्यालय पे ही भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और हमारा संगठन न्याय में क्या चाहते हैं? पार्टी का फैसला, आप अगर पार्टी के लिए काम करें, कार्यकर्ता जो पार्टी में काम किए हुए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से जो काम कर रहे हैं, उनके बीच का ही टिकट दिया, उनके बीच में ही टिकट दिया जाए। क्योंकि इस पार्टी की विचारधारा है कि जो पार्टी में ज़मीन पे काम करता है, हम उनको ही टिकट देते हैं और उनसे ही हम आगे बढ़ते हैं। हम आम आदमी पार्टी हैं, हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति को सुधारने आए हैं। तो वो मैसेज क्लियर जाना चाहिए कि पार्टी कार्यकर्ता को ही टिकट देती है। कि दूसरे नए कार्यकर्ता को हमें जोड़ना होगा तो हम क्या बोले उसको कि भाई हमें यहाँ काम करेंगे, हम लोग कार्यकर्ता काम करता रहेगा, फिर किसी को बाहरी को ला के टिकट दे दिया जाएगा। इससे मैसेज ये जाएगा कि भाई कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। आपको क्या लगता है किस वजह से आपको टिकट नहीं दिया गया है? क्या वजह हो सकती है? तो पार्टी ही बता सकती है, हम नहीं बता सकते। उनको क्यों दिया गया है? आप अगर आप तैयारी कर रहे थे, फील्ड पर आप थे, तो क्या लगा फिर आपके टिकट क्यों कट गया? आपको कुछ तो मेरा नहीं, मैं पर्सनल अपनी बात नहीं करता हूँ। जितने भी लोग थे, हम तकरीबन 10 लोग थे सर्वे के लिए। पार्टी ने सर्वे भी करवाया है 10 लोग को। तो क्या पार्टी को 10 लोगों में विश्वास नहीं था? 11वां जो कोई जिसका सर्वे ही नहीं है, जिसका नाम ही नहीं है, उसको टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो पार्टी ने आप उन 10 लोगों में आप अकेले यहाँ पर आके विरोध कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं विरोध सब कर रहे हैं। लेकिन हम 4 लोग जो अनशन पे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे, नहीं तो लोग अभी थे 1 बजे से लेके शाम के तकरीबन 6 बजे तक चले गए और फिर कल सुबह में आएंगे। सुबह से लेके शाम तक वो लोग बैठेंगे यहाँ पे, अनशन पे बैठेंगे और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता ही रहेगा हमारा कार्य। आपने कहा वो एनसीपी के थे, इसमें शामिल हुए, उनको टिकट दे दिया गया है, तो क्या लगता है उनको? क्या पूर्व विधायक रहे या नहीं, कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, कभी भी किसी तरह का उन्हें कॉर्पोरेशन तक का भी चुनाव नहीं लड़ा है। अब लगता क्या है वो हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते, वो हमारा अंदरूनी मामला है, हमारी पार्टी के अंदर की बात है कि क्या है क्या नहीं, वो पार्टी बता सकती है, नहीं तो हम बता सकते हैं। आप कह रहे हैं अंदरूनी मामला, लेकिन आप पार्टी के खिलाफ ही बैठे हैं। पार्टी के खिलाफ कहाँ बैठे हैं? हम पार्टी से अपना न्याय मांग रहे हैं कि भाई हमारा हक हमको दिया जाए। न्याय में क्या चाहते हैं? न्याय में चाहते हैं कि बाहरी लोगों को टिकट ना दिया जाए, बस। और क्या, किसी को भी दो, जो पार्टी के अंदर काम कर रहा है उसको टिकट दीजिए। मतलब वो मणिनगर विधानसभा जो भी तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनमें से, हाँ, जो तैयारी कर रहे हैं या जो काम कर रहा है, जो कार्यकर्ता है, जो जुड़ा हुआ है पार्टी में पहले से काम कर रहा है, उनको ही टिकट दिया जाए। आप बोलते हैं कि भाई काम करो, जब काम लोगों ने किया है, मणिनगर विधानसभा पूरे 182 विधानसभाओं में जो भी टास्क दिए गए हैं उस पर नंबर 1 पे रही है। उसके बावजूद अगर आप टिकट नहीं देते हैं तो इसका मतलब आप काम का सम्मान नहीं करते हैं। इससे मैसेज गलत जाएगा, नए कार्यकर्ता नहीं जुड़ पाएंगे और पार्टी की छवि खराब होगी। हम वो नहीं चाहते हैं। क्या लगता है जो टिकट दिया गया है, आप इससे नाराज क्यों हैं? नाराज तो बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल काम किया नहीं है वो लोगों ने। विपुल पटेल ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं किया है। 4 दिन पहले ही खीस पहना है, तो हम कैसे मान लें उसको टिकट दे देवे? और पार्टी ने उसको ही टिकट दे दिया। और बाकी लोग जो काम कर रहे थे कार्यकर्ता, अभी तक 1-2 साल पहले भी काम जो लोगों ने किया है उसकी कोई कीमत ही नहीं, उसको नज़रअंदाज कर दिया है। उसका काम का कोई वैल्यू ही नहीं किया ये लोगों ने।
तो पार्टी तो जो फैसला करती है सम्मान करना चाहिए ना पार्टी हाँ, तो के पार्टी को साथ बिल्कुल सम्मान करना चाहिए ना। क्यों नहीं किया पार्टी ने? बाहरी इंसान को क्यों लाया? आयाती को क्यों लाया पार्टी? कम से कम उसको पूछना तो चाहिए कि हम लोग बाहर के इंसान को लाए तो हम लोग भी समझे काम करने के लिए, उसको भी सपोर्ट करते। लेकिन उनको हम लोगों को पूछा ही नहीं, उसको बिल्कुल पूछा ही नहीं है। पार्टी की विचारधारा है कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा उसको ही टिकट दिया जाएगी। तो हमको को तो हम लोगों को कुछ अभी पूछा ही नहीं गया। आप लोग क्या चाहते हैं फिर? हम लोग तो चाहते हैं जो लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारे से पहले लोग काम करते थे, उसको भी कुछ सब लोगों ने फॉर्म भरा है। 10-12 आदमी लोगों ने फॉर्म भरा था, उसका सर्वे भी किया गया था। तो क्यों सर्वे किया गया है? क्यों सबको कोने पे कौन लगवा गया है कि ऐसा किया? क्या कमी थी सब लोगों में? और सब लोग दावेदार भी थे जीतने के लिए, मणिनगर जीतने के लिए दावेदार थे सब लोग। क्या कहेंगे भाई, आज अपनी पार्टी के खिलाफ धरने पे बैठ गए? नहीं, हम पार्टी के खिलाफ नहीं बैठे, हम अपना न्याय मांगने के लिए आए। हमने 4-5 सालों से ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है हमने, और जो काम करने के बाद मणिनगर विधानसभा में पार्टी ने जो बोला कि भाई इस तरीके का काम करना है, जो टास्क दिए वो टास्क पूरे किए। रात के कोई भी समय हमने नहीं देखा। सब कुछ इतनी मेहनत करने के बाद पार्टी को कोई जानता नहीं था। हम घर घर जा के पर्चे बांट के सबको समझाया कि भी आम आदमी पार्टी करके है, हमारी पार्टी ईमानदार है, अच्छी विचारधारा के साथ चलने वाली है। सबको आज पार्टी का इतना अच्छा जो ब्रांडिंग किया है हम लोगों ने, तो वो हमारी जो मेहनत है, वो मेहनत के पीछे हमारा तो पानी फिर गया ना। क्योंकि 4 दिन पहले जो आदमी आता है, जो एनसीपी से लाया गया है, वो पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। तो हम लोगों ने जो मेहनत किया है वो तो मेहनत हमारी तो पानी में मिल गई। क्योंकि हम पार्टी के विचारधारा से जुड़े थे। पार्टी बोल रही थी कि हम आम आदमी को ही लड़ाएंगे, जो काम करेगा उसको ही लड़ाएंगे। तो हमने तो अच्छा काम किया है, पार्टी ने भी देखा है, ऊपर तक पूरा रिपोर्टिंग जाता था कौन कितना काम कर रहा है। पार्टी का तो एक ही विचार था कि जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगी। तो काम तो बहुत बढ़िया सा किया है, तो उनको टिकट नहीं दिया। ऐसा क्या हो गया कि बाहर के लोगों को टिकट मिल गया, आप लोग अगर मेहनत कर रहे थे? वो तो अब पार्टी बता सकती है, हम तो नहीं बता सकते। हमने तो सिर्फ काम किया है और पार्टी ने उसका कोई कह सकते हैं यहाँ भी काम का सम्मान नहीं मिला है। नहीं मिला। यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिला। हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ और पार्टी ने बाहर के इंसान को टिकट दे दी, बाहरी लोगों को टिकट दे दी। नाराज़गी। हम इधर भाई से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे भाई कि जिस तरह से अभी तक पार्टी के लिए आप काम कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं ये भी मैसेज आ रहा है कि आप पार्टी के ही जो फैसला उसके खिलाफ आप यहाँ पर अनशन में बैठे हैं? नमस्कार, मैं जो पार्टी ने जो फैसला लिया है उसके 100% मैं खिलाफ बैठा हूँ। क्योंकि पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो बाहरी उम्मीदवार को जो टिकट दिए है, वो बिल्कुल गलत काम किया। अगर पार्टी बोल रही है कि जो काम के आधार पे अगर टिकट मिलना चाहिए, जिस काम करेगा उसको ही टिकट मिलेगा, तो अभी ये सब क्या चल रहा है? जैसे दिल्ली और पंजाब में जैसे काम के आधार पे टिकट मिला है, उस तरह गुजरात में क्यों भेदभाव किया जा रहा है कि गुजरात में क्यों बाहरी आयाती उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है? तो उसके लिए आज हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। तो क्या सिर्फ मणिनगर के साथ ऐसा हुआ है कि जो आज लिस्ट आई है उनमें और भी लोग शामिल हैं, नाराज़ हैं इस फैसले से? नहीं, मणिनगर के अलावा यहाँ से देहगाम से भी लोग आज जाके गए हैं, प्रांतिज से भी कल लोग आने वाले हैं और ईडर से भी लोग आने वाले, और कई विधानसभाओं से लोगों को यहाँ आने वाले हैं। तो क्या लगता है ऐसा क्यों हो गया कि लोग अब नाराज़ हो रहे हैं कि पार्टी सही से डिसाइड नहीं कर पा रही? अभी तक तो सब सही चल रहा था, अचानक से क्या हो गया फिर? अभी तक पार्टी को सब लोगों के पास से काम लेना था, इसलिए सब लोगों ने पार्टी को यानी एक बोल दिया कि भाई सबको टिकट मिलेगी, जो काम करेगा उसको। इस तरीके से सबको पार्टी ने धोखे में रखा है और सबको काम निकलवा लिया। अब जब काम निकल गया है, जब प्रचार हो गया पूरा, तो अब बाहरी आयाती उम्मीदवारों को लोग पार्टी ला रही है। यानी आम आदमी पार्टी ने आप लोगों को धोखा दिया है? हाँ, आम आदमी पार्टी अभी बाहरी आयाती उम्मीदवार को ला रही है। मतलब जो काम कर रहे हैं उनका सम्मान नहीं कर रही, उनको टिकट नहीं दे रही आम आदमी पार्टी। हाँ, बाहरी उम्मीदवार को ले रही है। जिसने पाए का कार्य करे, जो बरसों से जो मेहनत कर रहा है पार्टी में, उन लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। हाँ, टिकट। भाई बताएं कि अगर ये जो फैसला आया है ऐसे ही रहा, तब आप लोग फिर क्या करेंगे? हम भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हम नहीं शेयर करना चाहेंगे कि हम क्या आगे करने वाले हैं, अभी हम किसी को नहीं बताएंगे। हम बगावत करेंगे अगर यही फैसला रहा? नहीं, बगावत नहीं, हम पार्टी में रह के पार्टी के से लड़ेंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। मतलब हरवाएंगे विधानसभा फिर? वो अलग चीज़ है, हरवाएंगे जितवाएंगे हम नहीं बता सकते हैं।
बहुत कुछ प्लान होगा। इसमें ये भी है कि स्टेप बाय स्टेप हमारा संगठन नहीं, इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे जो फैसला आया, आप शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे, अपनी बात वहाँ तक ले जाएंगे, ऐसा ही क्या चल रहा है अभी? शीर्ष नेतृत्व को हमने पहले भी बता रखा है, आगाह कर रखा है, और पूरे संगठन के लोगों का हमने लेटर दे रखा है साइन सिग्नेचर के साथ में। शीर्ष नेतृत्व सुनना नहीं चाह रहा था, अब सुनेगा। यहाँ का नहीं सुन रहा, यहाँ और दिल्ली दोनों जगहों पे दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हमें खुद नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं हो तो आप भूख हड़ताल अनशन पे आप लोग बैठे रहे? हाँ, भूख हड़ताल पे एकदम फाइनल है। बैठेंगे। हाँ, कहीं और बैठने की तैयारी भी है इसके बाद? नहीं, हम यहीं पे बैठेंगे। अगर यहीं से हमारा कोई निर्णय नहीं आया तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे। अपनी आवाज़, ये पार्टी आंदोलन से बनी है, भूख हड़ताल से बनी है, और उसकी विचारधारा से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि आपको सुनवाई होगी? चूंकि जैसा आपने कहा कि मणिनगर एक टॉप पर रहा, उसके बाद भी आप, हमें पूरी उम्मीद है केजरीवाल जी की बातों से और विचारधारा पे हमें पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल जी हमारी बात को सुनेंगे और समझेंगे और देखेंगे। हम ऐसे नहीं मांग रहे, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हमने काम किया है, हम पूरे गुजरात में टॉप पे रहे हैं काम में। तो किस वजह से हमारी टिकट काटी गई? लोगों ने शाबाशी दी है, यही केजरीवाल जी हैं, यही संदीप पाठक जी हैं कि बोले बहुत अच्छा तुम लोग काम कर रहे हो। तो बहुत अच्छा काम करने का इनाम अगर ये मिलता होगा तो फिर मैसेज क्या जाएगा कार्यकर्ता में कि काम नहीं करना चाहिए, कि जो मतलब काम हो गया पहचानते नहीं। हाँ, तो ये मैसेज गलत ना जाए इस पार्टी में, इसलिए हम विरोध में बैठे। ऐसा लग रहा है कि इस फैसले से कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, मणिनगर वालों के साथ धोखा दिया है आम आदमी पार्टी। तभी तो हम बैठे हैं ना। धोखा हुआ है, या हो सकता है कि उनके पास मैसेज नहीं पहुंचाया गया या गलत मैसेज गया है, तो उसको क्लियर करेंगे कि आखिर क्या गलत मैसेज गया है। हमने काम हम लोग करेंगे और टिकट दूसरे को कैसे मिल सकता है, या तो हमारे काम को बताया नहीं गया है, जो भी है वो हम क्लियर कर लेंगे। तो जिनको टिकट मिला है उनका आप लोग विरोध करेंगे, ये पक्का है? पुरजोर विरोध करेंगे। 10 लोग जो तैयारी कर रहे थे सारे लोग एक साथ हैं? हाँ, सभी लोग हैं, सब एक ऐसा ना हो साथ। आप अकेले रह जाएं, वो लोग उधर ऐसा नहीं पहुंच है, जाएं। ऐसा नहीं है, सभी एक साथ है। सभी एक साथ, सभी एक साथ है, पूरा संगठन हमारा एक साथ है। चलिए ठीक। तो जिस तरह से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से, यानी जब से यहाँ पर पार्टी एक्टिव हुई है मणिनगर, हमने भी देखा है अलग अलग खबरों में ये लोग एक्टिव रहे हैं, काम करते नज़र आए हैं। जो आम आदमी पार्टी का पैगाम है वो जनता तक लेकर गए हैं। लेकिन आज कहीं न कहीं इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, किसी बाहरी को टिकट दे दिया गया है। इनमें ये नहीं है कि किसी को या इनको टिकट मिले या किसी और को मिले, जिसको भी मिले वो मणिनगर का हो, इनके बीच का हो। यही वजह है कि आज ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की भी इनकी अपनी प्लानिंग होगी, वो शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी ने इन लोगों के साथ, यानी मणिनगर वालों के साथ धोखा किया है, काम करवाया है, प्रचार करवाया है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी कि इनको टिकट मिले, तब टिकट किसी बाहरी को दे दिया गया। हम ये जो खबर है या जो इन लोगों का भूख हड़ताल है, लगातार हम इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे कि क्या इन लोगों की आगे की प्लानिंग है, किस तरह से शीर्ष नेताओं के टच में रहेंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नया सवेरा।